तो लेकिन श्रवण कुमार तो वन से कंदमूल फल लेकर आया करते थे और उसी से माता पिता तथा अपना भी काम चला लेते थे और दूसरे का दिया हुआ अन्न भी वे नहीं लेते थे। इस प्रकार से हमारे श्रवण कुमार इसी प्रकार यात्रा करते हुए अयोध्या के समीप वन में पहुंचे। वहां रात्रि के समय, रात के समय माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना तुम्बा लेकर के सरयू तट पर गए। जब तक कोई पूरी सावधानी से धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसे समस्त विपत्तियों से बचा लेता है, किंतु जब प्रमादवश धर्म की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता तब कोई न कोई भूल अवश्य हो जाती है और उसका परिणाम भी सामने आता है। तो धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि युद्ध को छोड़ करके अन्य कहीं भी हाथी को मारना पाप है और दूसरे यह भी मर्यादा है कि बिना पूरा निश्चय हुए केवल अनुमान करके कहीं कोई अस्त्र न चलाया जाए। महाराज दशरथ उस समय अकेले ही आखेट पर निकले थे। तो उन दिनों अयोध्या के समीप के वन में जंगली हाथी रहते थे। तो श्रवण कुमार ने जब पानी में अपना तुम्बा डुबाया तब उससे जो शब्द हुआ उसे सुनकर के महाराज ने समझा कि कोई हाथी जल पी रहा है और उन्होंने उसे सुनकर के महाराज ने समझा कि हाथी जल पी रहा है और उन्होंने शब्द वेदी बाण का उपयोग किया। शब्द वेदी बाण छोड़ करके श्रवण को मार दिया। तो एक केवल अनुमान के आधार पर बाण चलाया गया, दूसरे हाथी समझकर भी बाण नहीं चलाना था, क्योंकि कहीं हो सकता था कि कोई सीधी साधी हाथी हो। हमारा अधिकार नहीं है, हमको अधिकार नहीं मिला किसी जीव को मारने के लिए, पर उन्होंने राजा दशरथ जी ने शब्द वेदी बाण का उपयोग किया। एक तो केवल अनुमान के आधार पर बाण चलाया गया, पर दूसरे हाथी समझ करके भी बाण नहीं चलाना था, क्योंकि आखेट में हाथी का मारना वर्जित है, मारना ही नहीं चाहिए। और बाण जाकर के श्रवण कुमार की छाती में लगा और वो चीख मार करके गिर पड़े तथा कहारने लगे, चिल्लाने लगे। अब महाराज वह शब्द सुन करके वहां पहुंचे तो देखा कि वल्कलधारी निर्दोष बालक भूमि पर पड़ा है। उसकी जटाएं बिखर गई हैं, पात्र का जल गिर गया है और उसका शरीर धूल तथा रक्त से लथपथ हो रहा है। उसने महाराज को देख करके कहा, राजन, मैंने तो आपका कभी कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर क्यों मुझको मार दिया? ये तीर क्यों मारा मेरे ऊपर? आपने मुझे क्यों मारा? मेरे पिता और माता पिता दुर्लभ तथा अंधे हैं, उनके लिए मैं यहाँ जल लेने आया था, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि मैं यहाँ इस प्रकार पड़ा हूँ? पता लग जाए तो वे चल नहीं सकते। मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं, किंतु मुझे अपने माता पिता के लिए बहुत दुख है। आप उन्हें जाकर के यह समाचार सुना दें और जल पिला करके उनकी प्यास को शांत कर दें। महाराज दशरथ शोक से व्याकुल हो रहे थे, दुखी हुए
श्रवण ने उन्हें अपने माता पिता का पता तथा वहां पहुंचने का रास्ता बता करके आश्वासन दिया कि आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी और मैं ब्राह्मण नहीं वैश्य हूँ, पर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि आप यह अपना बाण मेरी छाती से निकाल दें। बाण निकाल लेने पर व्यथा से तड़प करके वो कांप करके श्रवण ने शरीर छोड़ दिया। अब महाराज दशरथ उसके पश्चात पश्चाताप करते हुए जल हुए पात्र को सरयू जी से भर करके श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। वहां पहुंच करके दुख से भरे हुए कंठ से किसी प्रकार उन्होंने अपने अपराध का वर्णन किया। वह दोनों अंधे वृद्ध दंपति पुत्र के मरने की बात सुन करके अत्यंत व्याकुल हुए, बहुत दुखी हो गए और उन्होंने रोते रोते महाराज से कहा कि हमें अपने पुत्र के मृत शरीर के पास पहुंचा दिया जाए। महाराज दशरथ दोनों को कंधे पर उठा करके वहां पहुंचाया जहां श्रवण कुमार खड़े थे, वहां लेकर के आए और उसी समय महाराज ने देखा कि मुनि कुमार श्रवण माता पिता की सेवा के फल से दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ करके स्वर्ग को जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन देते हुए अपने माता पिता से कहा कि आप दोनों की सेवा से मैंने यह उत्तम गति प्राप्त की है। आप मेरे लिए शोक न करें, आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। हे श्रवण कुमार कौन? बच्चे का कुछ भी नाम हो, यदि अपने माता पिता और गुरु की सेवा करे, अपने माता पिता का ध्यान रखे, अपने माता पिता गुरु का भक्त हो, तो वही श्रवण कुमार है। कोई नाम नहीं होता कि श्रवण कुमार। एक गांव में हम कथा कर रहे थे तो हमने कहा श्रवण कुमार बड़ा अच्छा लड़का था,